लाला जी भागो, तुम्हारी बेटियों को उठाने आ रहे हैं। लाचार को रज्जो को शेख मोहर, क्या ये भी आओ? मेरी बेटियां! जल्दी भागो। पिता ने खुद अपनी 7 बेटियों का सिर काटा, कुएं में डाला। 1947 गुजरांवाला की सबसे दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। यह कहानी 1947 के विभाजन की उस दिल दहला देने वाली सच्चाई पर आधारित है जो गुजरांवाला पाकिस्तान में घटी। एक पिता, उसकी 7 बेटियां और एक कुआं। दिल थाम लो, यह सिर्फ कहानी नहीं, एक पिता की चीख है जो आज भी कुएं की गहराई से गूंजती है। गुजरांवाला, सरदार हरि सिंह नलवा की वह पवित्र धरती जहां कभी हिंदू खत्री परिवारों की हंसी खुशी गूंजती थी। लाला बलवंत खत्री एक सम्मानित जमींदार, उनकी शानदार हवेली में सुकून था। पत्नी प्रभावती, 8 बच्चे, 7 बेटियां और एक बेटा। बलदेव 20 का जवान, लाजवंती, लाजो 19 की मासूम सी जवानी में, राजवती, रज्जो और सबसे छोटी उर्मिला, उर्मी महज 9 साल की, जैसे फूलों की कली। प्रभावती के गर्भ में फिर से एक नन्हा जीवन पल रहा था। हवेली में जल्द किलकारियां गूंजने वाली थीं, पर 1947 आया। आजादी के नाम पर खून की नदियां बहने लगीं। बंटवारा, जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन। आसपास के गांवों से खबरें आ रही थीं। हिंदू सिखों का कत्लेआम, औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा था। बलात्कार, वक्ष काटे जा रहे थे। कुएं में कूदकर जान दे रही थीं मां बेटियां। नारे गूंज रहे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हंस के लिया पाकिस्तान, खून नाल लेवांगे हिंदुस्तान, कारों काटना असी दिखावांगे। लाला जी को यकीन था, गांधी का अहिंसा का रास्ता। मुख्तार भाई जैसे पड़ोसी जो सूफी संतों की बातें करते थे, सब भाई हैं, खून नहीं बहाएंगे। हाँ, खून नहीं बहाएंगे। 18 सितंबर 1947 एक सिख डाकिया हांफता हुआ हवेली पहुंचा। लाला जी भागो, तुम्हारी बेटियों को उठाने आ रहे हैं। लाजो को सलीम, रज्जो को शेख मोहम्मद। लाला जी ने थप्पड़ मारा। झूठ, सलीम मुख्तार भाई का बेटा है, हमारे परिवार जैसा। पर डाकिया बोला, मुख्तार भाई ही भीड़ लेकर निकले हैं। मुख्तार भाई भीड़ लेकर निकले हैं, सब हिंदू सिख भाग रहे हैं। गुरुद्वारे पहुंचो, वरना। वह भाग गया। प्रभावती रो रही थी। 7 महीने का पेट, बच्चों से गहने पैसे बांधवा चुकी थी। लाला जी टस से मस नहीं हुए। नहीं जाएंगे, मुख्तार भाई ऐसा नहीं कर सकते। नहीं जाएंगे, मुख्तार भाई ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन लाला जी सब कह रहे हैं। झूठ है सब। सलीम लाजो को छेड़ता था। पिछले महीने मुख्तार आए थे, लाजो से निकाह की बात की। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर लग रहा था लाला जी। आप भोले हैं, अब जबरन ले जाएंगे। मैं भोला नहीं हूं, पर यह जरूरी है। लेकिन परिवार पर। गुरुद्वारा खचाखच, पुरुष तलवारें लिए द्वार पर, पहलवान अखाड़ों से आए। छत पर निगरानी, महिलाएं बच्चों को सीने से लगाए कांप रही थीं। अचानक नारे गूंजे। बड़ी मस्जिद से भीड़, हजारों, तलवारें, फरसे, चाकू, चेन। हिंदू सिखों दी जनानी बिस्तर विच ते आदमी शमशान आज। भीड़ रुकी। एक सिख औरत को खींच लाए, नंगी, बेहोश। भीड़ ने उसे नोचा। किसी ने तलवार से वक्ष काट डाला। लाश गुरुद्वारे के अंदर फेंक दी। अंदर सन्नाटा। पहली बार आंखों से देखा ऐसी बर्बरता। अब हर पिता, हर भाई सोच रहा था, मरने के बाद हमारी औरतें इन नरपिशाचों के हाथ लगीं तो मौत से भी बदतर। भीड़ ने चढ़ाई की। कत्लेआम। हिंदू सिख बांकुरों की तरह लड़े, पर 400 के मुकाबले हजारों। कितनी देर? बापूजी की काट दो, मैं मुसलमान नहीं बनूंगी। जल्दी करो, वरना वे मेरे वक्ष। बापूजी मुझे मुक्ति दो। लाला जी की आंखों में आंसू। दिल टूट रहा था। फिर तलवार उठाई, लाजो का माथा चूमा। एक ही वार में सिर धड़ से अलग। फिर रज्जो, बापूजी मुझे मुक्ति दो। माथा चूमा, सिर अलग। भागो, पारो। आखिर उर्मी, मासूम 9 साल की, उसने बापूजी की गोद में सिर रखा। डरो मत बापूजी, मैं तैयार हूं।
लाला जी रोते हुए हर बेटी का माथा चूमकर सिर अलग करते गए। 7 बार दिल टूटा, 7 बार मौत दी। फिर भी भारत में रहने वाले लोग आज भी कहते हैं सभी शांति दूत ऐसा नहीं है। जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। कहानी को शेयर जरूर करें।